पेट देने जा रहे लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी काम की हो सकती है। आगामी परीक्षाओं के लिए विशेषकर यूपी पीसीएस 2023 के लिए एक आधार वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद से ही अर्थात सितंबर के बाद के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ के भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी आपको तैयार करके चलना है, इनको छोड़ना नहीं है जो इस वीडियो में है। तो इसको आधार मानते हुए सितंबर से अर्थात जो अब वीडियो हमारे आएंगे मंथली, उनको आपको देखते जाना है। सुबह करंट अफेयर्स का जो वीडियो डेली मैं देता हूँ उसको देखते जाना है, इनका जखीरा तैयार करते जाना है। लास्ट में ये सभी और जो रामायण वीडियो आएगा कंबाइन करके पढ़ लेना है। 30-35 प्रश्न आते हैं, ईजिली हो जाएंगे। 99% 95% तक प्रश्न आप ईजिली कर लोगे और इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। चलिए आज का जो ये करंट अफेयर्स का है पेट स्पेशल, इसको शुरू करते हैं। ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित भारतीय फिल्म, भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? तो छेलो शो नाम है इसका, गुजराती मूवी है छेलो शो। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस होता है। इस दिन को हम सेवा देश दिवस के रूप में मनाते हैं। तो नामीबिया से 8 चीते, कहाँ से? नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए, जिसमें 5 नर और 3 मादा हैं। ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। काकडू 2022 ये क्या है? तो बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। नौसैन्य कोई भी अभ्यास जो होता है वो द्विपक्षीय या बहुपक्षीय या फिर एकल होता है। तो ये बहुपक्षीय है जिसमें 2 से अधिक देशों की नौसेनाएं भाग ली हैं। तो इसमें 25 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है और इसमें भारत ने भी भाग लिया। महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो सकता है कि काकड़ू में भारत ने भाग लिया या नहीं लिया? तो लिया। हैती, हिमाचल प्रदेश का जो हैती जनजाति है, नारी कोरावन और कुरु विकरन ये तमिलनाडु की 2 प्रजातियां हैं या जनजातियां हैं। वेट्टा कुरुबा कर्नाटक की जनजाति है और बिंझी छत्तीसगढ़ की जनजाति है। गोंड यूपी की जनजाति हैं। ये अनुसूचित जातियों में शामिल थी, अब इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है, याद रखिएगा। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है? तो आईआईटी मद्रास आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में ये शामिल कर लिया गया है। आंगन 2.0 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ आंगन 2.0 सम्मेलन। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 जो कि हरित परिवहन पर अपने तरह का एक सम्मेलन है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। गुलाम अली अभी हाल ही में चर्चा में रहे, क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत इनको किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न आ सकता है। महाराष्ट्र संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। कौन? महाराष्ट्र। उत्तराखंड प्री प्राइमरी स्तर पर अर्थात प्राइमरी के पहले स्तर पर, पहले जो पढ़ाई होती है उस स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य हो गया है उत्तराखंड। मुकुल रोहतगी क्यों चर्चा में रहे? भारत के नए महान्यायवादी हो गए हैं, भारत के नए अटॉर्नी जनरल ये बनाए गए हैं। लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पर बनाया जाएगा? लोथल में। इसकी घोषणा हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई है, याद रखिएगा। अहमदाबाद प्रधानमंत्री के द्वारा कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद में। क्या नाम था? कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेला। बीएसएफ दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल किसमें बनाया गया है, किसमें शामिल किया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। तो इसने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल ये बनाया है। ऑपरेशन गियर बॉक्स किससे संबंधित है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित है। पूछेगा कि ऑपरेशन गियर बॉक्स किससे संबंधित है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित। इसमें राजस्व चोरी या अन्य प्रकरणों संबंधी
जो खुफिया जानकारियाँ दी जाती हैं या फिर प्रोवाइड करवाई जाती हैं उसके निदेशालय से। निक्षय 2.0 क्या है? तो क्षय रोग या टीबी को 2025 तक समाप्त करने के लिए ये अभियान है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास सूचकांक 1990 से जारी करता है। 2022 में जो इसने जारी किया है इसमें भारत की रैंकिंग पूछ सकता है तो 132वीं रैंक है भारत की। पिछले वर्ष 131वीं थी, एक रैंक नीचे गिर गया है। सितंबर 2022 भारत और जापान का 2+2 वार्ता हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस के साथ, इन 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है। तो केवल क्वाड कंट्रीज़ के बीच नहीं होता है बल्कि भारत और रूसिया के बीच भी 2+2 वार्ता कुछ समय पहले संपन्न हुई है। तो कहीं न कहीं क्वाड से जो एक गलत संदेश रसिया को जा सकता था वो यहाँ से उसको नकार दिया गया, उसको यहाँ पर भारत ने नगण्य घोषित कर दिया एक प्रकार से रसिया के साथ करके। तो भारत जापान का 2+2 वार्ता हुआ है सितंबर 2022 में। यही पूछेगा प्रश्न कि सितंबर 2022 में भारत और किस देश के साथ 2+2 वार्ता हुआ है? तो जापान के साथ। वारंगल तेलंगाना का जो शहर है, इसके अलावा त्रिशूर और नीलांबर या नीलांबुर ये केरल के 2 शहर हैं। इन तीनों शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। ब्रिटेन में अभी हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ। लिज ट्रस नई प्रधानमंत्री बनी हैं और सुएला ब्रेवरमैन जो कि भारतीय मूल की हैं गृह मंत्री बनाई गई हैं। दासपारा गांव त्रिपुरा में स्थित है। क्यों चर्चा में रहा? भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य सिक्किम, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जैविक पूर्णतः जो राज्य है लक्षद्वीप है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत में अब तक 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पूर्णतः जैविक घोषित किए गए हैं। पहला सिक्किम है, दूसरा लक्षद्वीप है। उमंग ये क्या है? तो ई गवर्नेंस के लिए सरकारी पोर्टलों का संगम है, अर्थात एक ही पोर्टल पे जाएंगे आप, उमंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसमें जितने भी सरकारी सेवाओं से जुड़े पोर्टल हैं वो आपको इसमें दिख जाएंगे। अलग अलग ऐप आपको या पोर्टल या जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। उमंग के बारे में अभी हाल ही में यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में भी सेकंड पेपर में जो है पूछा गया था कि उमंग जो कि गवर्नेंस से जुड़ी योजना है इसके बारे में बताइए। पीएम श्री योजना स्कूली शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा डायरेक्ट पीएम श्री योजना किससे संबंधित है? स्कूली शिक्षा के उन्नयन से संबंधित है। 3 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना के नए ध्वज और भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया कब? 3 सितंबर 2022 को। लंपी क्या है? यह त्वचा रोग है, हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। मवेशियों को ये गंभीर एक तरह का जो है रोग हो जाता था और फैलता भी बहुत तेज़ी से था और हजारों मवेशियों की इसमें मृत्यु भी हो गई है। तो लंपी क्या है? त्वचा रोग है। कर्तव्य पथ, देखिए राजपथ जो है दिल्ली में इसका नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, याद रखिएगा। गांधीनगर गुजरात में जो स्थित है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ। रोशनी क्या है? तो भारत की खारे पानी से चलने वाली पहली लालटेन है। तो क्या नाम है इसका? रोशनी। भारत की खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन है। वायु गुणवत्ता व स्वास्थ्य रिपोर्ट ये हाल ही में जारी हुआ। इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? नई दिल्ली है, भारत की राजधानी। अटल ब्रिज प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद में। किस नदी पर? साबरमती नदी पर। उत्तर प्रदेश एनसीआर दिल्ली के तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ के इर्द गिर्द राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया है। इंदौर वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर हो गया है। कौन? इंदौर, ठीक है। जबकि पहला कैलिफोर्निया है, यूएसए का। छाता ये क्या है? उड़ीसा में वर्षा जल संचयन योजना है। क्या नाम है इसका? छाता। मध्य प्रदेश
भारत का पहला भू पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। इसकी घोषणा हाल ही में सरकार द्वारा की गई। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर 2022 के बीच मनाया गया। थीम क्या थी? सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉर फ्लेवर। नई दिल्ली, देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में, दिल्ली की सरकार के द्वारा। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को 2025 तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो पूछेगा कि कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? $50 बिलियन, या पूछेगा $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक। किसको? हेल्थ केयर सेक्टर को। भारत स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान किसने चलाया? भारत ने। सागर की सफाई, आसपास इर्द गिर्द की पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। गया, जो कि बिहार में स्थित है, देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। देश का सबसे बड़ा रबर डैम। भुज, जो कि गुजरात में स्थित है, और 2002 में यहाँ पे भूकंप आया था, भीषण भूकंप था। तो देश का पहला भूकंप संग्रहालय जो है वो गुजरात के भुज में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वरुण, ये भारत का पहला यात्री ड्रोन है। क्या नाम है इसका? वरुण। गोवा, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। राशन मित्र, राशन कार्डों में नाम दर्ज करने के लिए राशन मित्र अभियान ये चलाया गया सरकार के द्वारा। पराग्वे, विदेश, ये पराग्वे क्या है? दक्षिण अमेरिकी देश है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया। पंजाब, एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पंजाब में। एशिया के सबसे बड़े, ध्यान रखिएगा, टर्म्स आपको याद होने चाहिए। भारत का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, या फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा। तो एशिया का सबसे बड़ा। दिल्ली, मेक इंडिया नंबर 1 अभियान शुरू किया। तो किस सरकार ने, कहाँ की सरकार ने मेक इंडिया नंबर 1 अभियान शुरू किया? तो दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। कोलकाता, 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना शो का आयोजन 2023 में कहाँ पर होगा? कोलकाता में होगा। पंजाब के मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। पूछ सकता है जगह का नाम, तो मोहाली में। भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो उदय उमेश ललित बने हैं, 49वें हैं। यानम, विज्ञान पर आधारित संस्कृत भाषा की विश्व की पहली फिल्म है। क्या नाम है इसका? यानम है। मंगलयान पर ये आधारित फिल्म है। मंगलयान जो भारत का सफलतम अभियान में से एक है, भारत का गौरव कह सकते हैं। इंदौर, शहरी जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? हाल ही में इंदौर में। वीके पाल कमेटी किसके ऊपर बनाई गई है? तो मंकी पॉक्स पर अध्ययन के लिए डॉक्टर वीके पाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। केरल, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। चाबहार दिवस सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ? मुंबई में। पिंच ब्लैंक 2022 बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, कहाँ पर आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। भारत ने भी इसमें भाग लिया। वायुसेना अभ्यास है, ध्यान रखिएगा, और बहुपक्षीय अभ्यास है। 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। कब? 1 अगस्त को। फरीदाबाद, प्रधानमंत्री के द्वारा एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृत अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हरियाणा के फरीदाबाद में। सुपर वासुकी भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है, इसका नाम है सुपर वासुकी। कितनी लंबाई है? 3.5 किलोमीटर। 15 अगस्त 2022 को इसका ट्रायल किया गया। निदान पोर्टल, गृह मंत्री के द्वारा इसको शुरू किया गया। किसके लिए है? ड्रग्स के विरुद्ध है। कुशियारा नदी, भारत और बांग्लादेश के बीच कुशियारा नदी जल पे समझौता संपन्न हुआ। 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश में। इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 में जो ये मनाया गया सम्मेलन, इसकी जो दिवस, इसकी थीम क्या थी? 8 बिलियन की दुनिया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत
2023 तक दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। किसके द्वारा कहा गया? संयुक्त राष्ट्र का जो जनसंख्या कोष है उसके द्वारा। IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 37वीं है, याद रखिएगा। वाराणसी, प्रधानमंत्री के द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वाराणसी में। सूरत में भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग सड़क का उद्घाटन किया गया। कहाँ? सूरत में। नई दिल्ली में औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 आयोजित हुआ। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS के जो अभी हाल ही में आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 2015 से 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई? 69.7 वर्ष। सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा नई दिल्ली में है, सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही ओनली वन अर्थ। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वैश्विक पहल इस अवसर पर शुरू किया गया, पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन लाइफ। ये एक वैश्विक पहल है जो प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जून को शुरू किया। ईशा फाउंडेशन जो कि जग्गी वासुदेव का था है, आप अक्सर इनका इंटरव्यू सुनते होंगे विभिन्न प्लेटफॉर्म पे। इनके द्वारा मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई इस उपलक्ष्य में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत सबसे निचले पायदान पर है, 180वें पे। तो भारत ने इसको अस्वीकार कर दिया है पूरी तरीके से। ये सूचकांक येल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी होता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 135वीं है। नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत वर्ष 2021 में तीसरे पायदान पर है। निपुण परियोजना किससे संबंधित है? ये निपुण भारत नहीं है शिक्षा वाला, निपुण परियोजना है। ये निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए शुरू की गई योजना है। राहुल नार्वेकर क्यों चर्चा में रहे? महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर बनाए गए हैं। देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर हैं ये। उत्तराखंड तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। कौन? उत्तराखंड। NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022। NFSA जो भूख का जो कानून बना, फूड सिक्योरिटी जो एक्ट हुआ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसको सही ढंग से लागू करने के मामले में, प्रभावी ढंग से लागू करने के मामले में उड़ीसा शीर्ष पे है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की अभी हाल ही में सूची जारी हुई है। ये 59वां संस्करण है इस सूची को जारी करने के क्रम में। पहले स्थान पे फ्रंटियर है USA का, दूसरे पे फुगाकू है जापान का, तीसरे पे लूमी है फिनलैंड का। भारत का जो सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज परम सिद्धि AI है, 111वें स्थान पे है इस सूची में। अहमदाबाद प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद में। देवस्थल उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यहाँ पे स्थापित किया गया है। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा। नई दिल्ली में गृह मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। भारतीय सेना द्वारा जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ? जोधपुर, राजस्थान में। ऑपरेशन नारकोस ये रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है, उसका चलाया हुआ अभियान है। काई चटनी ये उड़ीसा की एक विशेष चटनी है, GI टैग इसको प्रदान किया गया है। मयूरभंज जो जिला है वहाँ पर ये चटनी वहाँ की उत्पाद है। बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना ये कहाँ की योजना है? परियोजना है कर्नाटक की। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित होगा। पीयूष गोयल की जगह अमिताभ कांत नए शेरपा बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन हो जाएगी, अर्थात 67.5 करोड़ आबादी भारत की 2035 तक शहरी जनसंख्या में शामिल होगी। ये संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में सामने आया है। एनकोवैक्स क्या है? जानवरों के लिए विकसित भारत का पहला कोविड रोधी टीका है। क्या नाम है? एनकोवैक्स। 1 जुलाई 2022 सिंगल यूज प्लास्टिक पर भारत सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। कब? 1 जुलाई 2022 को।
गुजरात ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का, ड्रोन के द्वारा। कलोल गुजरात में स्थित है। प्रधानमंत्री के द्वारा कलोल में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का शुभारंभ किया गया। नई दिल्ली तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 आयोजित हुआ नई दिल्ली में। कठुआ जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क स्थापित हुआ। कहाँ का? पूरे भारत का नहीं, उत्तर भारत का केवल। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही 2022 की क्या रही? मानवता के लिए योग। रिम ऑफ द पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, यूएसए के द्वारा आयोजित हुआ। भारत भी इसमें शामिल हुआ। क्या नाम है? रिम ऑफ द पैसिफिक। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज बटरफ्लाई इसको घोषित किया गया है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये योजना नारी सशक्तिकरण के लिए स्टार्ट की गई है। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड एस जयशंकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अग्निपथ योजना देखिए, ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष के लिए इसमें भर्ती होगी। जो भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। उम्र 17.5 से 21 वर्ष रहेगी, लेकिन पहली बार छूट दी गई है कोविड की वजह से। 23 वर्ष तक के लोग इस बार भर सकते हैं। मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी जो कि भारत में स्थित है और ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, इन दोनों को जोड़ने के लिए ये एक्सप्रेस चलाई गई है। इसके पहले भी भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री और बंधन एक्सप्रेस चलाए जा चुके हैं। राजस्थान यूरेनियम भंडार की खोज राजस्थान में हाल ही में की गई है। और इसके साथ ही वहाँ पे खुदाई भी शुरू हो गई। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला ये तीसरा राज्य बन गया है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी का, संस्कृत में अनाउंसमेंट करने वाला या फिर घोषणा करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। गांधीनगर गुजरात की जो राजधानी है, प्रधानमंत्री के द्वारा डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ यहाँ पे किया गया। बेंगलुरु प्रधानमंत्री के द्वारा BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 नॉर्वे पहले स्थान पे, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी होता है, 180 देशों के लिए जारी हुआ है। भारत पिछली बार इस रैंकिंग में 142वें स्थान पे था, वहीं इस बार 150वें स्थान पे खिसक गया है। भारत की बात करें तो हिंदी भाषा के उत्थान के लिए संयुक्त राष्ट्र में $8 लाख का योगदान या $800,000 का योगदान भारत करेगा। ओडिशा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? उड़ीसा में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। हैदराबाद भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यहाँ पे स्थापित किया गया। कहाँ? हैदराबाद में। NFHS 5 जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार भारत की TFR कितनी हो गई? टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गई है, पहले 2.2 थी। देव सहायम पिल्लई वेटिकन में संत की उपाधि पाने वाले पहले मूलतः हिंदू भारतीय हैं, अर्थात मूलतः हिंदू थे, बाद में इन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया, तो पहले मूलतः हिंदू भारतीय हैं। तृतीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई जिसमें प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। गांधीनगर गुजरात में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है स्वामी अक्षरधाम मंदिर परिसर में। राजस्थान निर्बाध इंटरनेट प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है। कौन? राजस्थान। मुंबई खराब भोजन से बना देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर लगाया गया है? मुंबई में। मुंबई में ही भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल बस सेवा शुरू की गई है। ऊर्जा प्रवाह क्या है? भारतीय तट रक्षक पोत है जिसको लॉन्च किया गया है। पल्ली गांव ये सांबा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है इसे। दूधवाणी क्या है? पशुपालन को समर्पित भारत की पहली सामुदायिक रेडियो सेवा है दूधवाणी। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। INS वलसुरा ये प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड इसको प्रदान किया गया रामनाथ कोविंद जी के द्वारा।
सिपरी के द्वारा हाल ही में जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में यूएसए और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। महाराष्ट्र की बात करें तो भारत का पहला जीन बैंक कार्यक्रम किस राज्य ने घोषित किया? महाराष्ट्र ने। अटल सुरंग सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? अटल सुरंग को। जोरहाट जो कि असम में स्थित है, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत यहाँ पर की गई है। डिब्रूगढ़ असम में जो कि स्थित है, जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन यहाँ पर किया गया। रवांडा, देखिए रवांडा की राजधानी किगाली में 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। गैबोन और टोगो को इसमें सदस्यता प्रदान की गई। किसको? गैबोन और टोगो को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 की जो थीम रही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। जलवायु विज्ञान स्पष्ट है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं नामक रिपोर्ट किसने जारी की? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। यहाँ विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। उत्तर कोरिया स्वयं को परमाणु संपन्न राष्ट्र हाल ही में घोषित किया है। ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है? ब्रिटेन की दिवंगत महारानी के अंतिम संस्कार, एलिजाबेथ द्वितीय अभी हाल ही में मृत्यु हुई उनके अंतिम संस्कार के लिए कार्यक्रम का नाम दिया गया था ऑपरेशन लंदन ब्रिज। भारतीय राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हुई। समरकंद जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है, 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। 23वां जो एससीओ शिखर सम्मेलन होगा ये भारत में आयोजित होगा 2023 में। किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए राजा घोषित किए गए हैं। जेपोरिजिया परमाणु संयंत्र यूक्रेन में स्थित है, हाल ही में चर्चा में रहा। डांस ऑफ लाइट चीन में गगनचुंबी इमारत का नाम है, डांस ऑफ लाइट। सऊदी अरब दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन का निर्माण करने वाला ये देश है, दुनिया का पहला। खयाम ईरान का उपग्रह है, रूस द्वारा इसको प्रमोचित किया गया है। सुकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट, हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। कहाँ पर स्थित है? जापान के क्यूशू द्वीप पे। मिलान इटली का शहर है। एलएनजी पर केंद्रित गैस टेक 2022 सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ। वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रिया के हैं, ध्यान रखिएगा। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का उच्चायुक्त इनको नियुक्त किया गया है। द लाइट वी कैरी पुस्तक किसकी है? मिशेल ओबामा की। द नूरी ये क्या है? दक्षिण कोरिया का चंद्र ऑर्बिट मिशन है, पहला स्वदेशी उपग्रह है। कुटैसी जॉर्जिया में स्थित शहर है कुटैसी। खगोल विज्ञान पर, खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड यहाँ पर आयोजित हुआ। ओलंपियाड में भारत तीसरे स्थान पर रहा। विश्व जल सप्ताह 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाया गया। इसकी थीम क्या रही? सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश घोषित हुआ है, 0.81 प्रजनन दर है यहाँ की। उल्ची फ्रीडम शील्ड यूएसए, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य युद्धाभ्यास रहा, काफ़ी चर्चा में रहा। हंगरी, रूस द्वारा 2 परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे? हंगरी में। पाकिस्तान, यहाँ पे भयंकर बाढ़ आई, 3.5 करोड़, लगभग 3.3 करोड़ लोग विस्थापित हुए, जिसके कारण $10 अरब का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। दुबई, होम्योपैथी के लिए प्रथम विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दुबई में। द लुलो रोज ये क्या है? तो अंगोला में खोजा गया गुलाबी हीरा है। क्या नाम है? द लुलो रोज। जून 2022 में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित हुआ। थीम क्या थी? फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, यूशर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। फुजियान चीन का सबसे उन्नत और पूर्णतः स्वदेशी नौसैनिक पोत है, इसका क्या नाम है? फुजियान। पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया, यह विश्व का सबसे बड़ा पौधा है जिसको ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया, इसीलिए इसका नाम पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया रखा गया है।
आरती प्रभाकर यूएसए के राष्ट्रपति बाइडेन की वैज्ञानिक सलाहकार बनी है। 420 मिलियन, ये 420 मिलियन क्या है? तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के बीच इस 420 मिलियन वन क्षेत्र जो है नष्ट हो गए हैं। शिंजो अबे ये पूर्व जापानी प्रधानमंत्री थे, इनकी हाल ही में हत्या कर दी गई। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर इसको घोषित किया गया है। रूस सिपरी द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक जो परमाणु हथियार वाला राष्ट्र है 9 राष्ट्रों में रूस है। जिनेवा वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहाँ पर आयोजित हुआ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ये केन्या और पुर्तगाल की मेजबानी में आयोजित हुआ। 5 जून 2022 विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या रही? वनली वन अर्थ। मेजबान कौन रहा? स्वीडन रहा। इस बार हर बार एक मेजबान देश घोषित किया गया, इस बार स्वीडन जो है मेजबान देश रहा। कसाबा कुरोसी जो कि हंगरी के हैं 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष इनको बनाया गया था, अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ। क्वाड द्वितीय शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ? टोक्यो में, जापान में। पहला कहाँ आयोजित हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान नासा का चांद पर पुनः अंतरिक्ष यात्री भेजने का कदम है एक, क्या नाम था इसका? कैपस्टोन अंतरिक्ष यान। 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको घोषित किया गया है? मुंबई और हैदराबाद को। ग्वाडलजारा जो कि मैक्सिको का शहर है, विश्व पुस्तक राजधानी इसको घोषित किया गया है 2022 के लिए, मैक्सिको की राजधानी है। 22 अप्रैल 2022 को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया। थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। गुजरात अहमदाबाद के पास देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? गुजरात में। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सूरत देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात के सूरत में। विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में आंकड़े जारी किए गए, इसके अनुसार कुल विद्युत स्थापित क्षमता भारत की कितनी है? 4,03,760 मेगावाट। जीवाश्म ईंधन का जो प्रतिशत है 58.5% है। इसमें कोयला सर्वाधिक है 50.7%। गैर जीवाश्म ईंधन का हिस्सा 41.5% है, जिसमें सौर ऊर्जा सर्वाधिक है 14.3%। उसके बाद जल, उसके बाद पवन और फिर नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। वहीं अगर क्षेत्रों के क्रम में देखें तो निजी क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा है 49.5%, फिर राज्यों का हिस्सा है 26% और उसके बाद केंद्र का हिस्सा है 24.6%। एफडीआई देखें वैश्विक संदर्भ में और भारत के संदर्भ में, तो विश्व के संदर्भ में देखें तो सबसे ज़्यादा एफडीआई किसको प्राप्त होती है? पहले स्थान पे यूएसए, फिर चीन, फिर हांगकांग, उसके बाद सिंगापुर, फिर 5वां कनाडा। भारत इस मामले में बहुत पीछे नहीं है, 7वें स्थान पे एफडीआई प्राप्त करने वाले में। सर्वाधिक निर्गत अर्थात सर्वाधिक एफडीआई करने वाले जो देश हैं तो यूएसए, फिर जर्मनी, फिर जापान, चौथे पे चीन, 5वें पे यूके है। भारत के संदर्भ देखें तो सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत को सिंगापुर से प्राप्त हुआ, फिर यूएसए और उसके बाद मॉरिशस। किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ सर्वाधिक एफडीआई? तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में, उसके बाद सेवा क्षेत्र, उसके बाद ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। किस राज्य में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? तो कर्नाटक में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली। यूनिकॉर्न की बात करें तो भारत की पहली कंपनी जो यूनिकॉर्न बनी थी 2011 में, इनमोबी कंपनी थी। भारत की 100वीं यूनिकॉर्न कौन बनी? ओपन। एबिजान सिटी, देखिए 101वीं भी पूछ सकता है, अलख पांडे का जो फिजिक्स वाला है वो बना है। एबिजान सिटी आइवरी दी कोस्ट, दी आइवर जिसको कहते हैं, उसमें यूएनसीसीडी का 15वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजन हुआ। 14वां कहाँ आयोजित हुआ था? ग्रेटर नोएडा में, भारत में। थीम इसकी क्या रही 15वें कोप की? तो लैंड, लाइफ, लीगेसी।
भोपाल में 48वां अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस आयोजित हुआ। कहाँ? भोपाल में। विभिन्न पुस्तकें हैं अंबेडकर एंड मोदी किसने लिखी? इलैया राजा ने। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम ये सुभाष गर्ग की पुस्तक है। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड वान की मून की पुस्तक है। अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 2019 अरुण जेटली जी के चयनित लेखों पर आधारित ये पुस्तक है। द गर्ल इन अ रूम 105 चेतन भगत की पुस्तक है। लीडरशिप हेनरी किसिंजर की पुस्तक है। नो स्पिन शेन वान जो कि दिवंगत हो गए अब, और मार्क निकोलस की पुस्तक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप गिल ने पुस्तक लिखी है। फ्री फॉल ये मल्लिका साराभाई की पुस्तक है। स्टेट ऑफ टेरर हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल योगेंद्र यादव की पुस्तक है जो कि परमवीर चक्र विजेता हैं। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन विनोद राय की पुस्तक है, पूर्व कैग हैं भारत के। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल की पुस्तक है। द मोंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश शांतनु गुप्ता की पुस्तक है। इनडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक है। विभिन्न पुरस्कार 31वां व्यास पुरस्कार डॉक्टर असगर वजाहत को मिला, महाबली इनकी रचना इनके लिए। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी को मिला, कर्नाटक की हैं। 31वां सरस्वती पुरस्कार 2022 रामदरस मिश्रा को मिला, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 की फिल्मों के लिए जो प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, फिल्म शेरशाह, अभिनेत्री कृति सेनन और निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी के लिए। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 जो कि 2020 की फिल्मों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सुगरई पोट्टू, लोकप्रिय फिल्म का तानाजी, हिंदी फिल्म सर्वश्रेष्ठ तुलसीदास जूनियर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद KR, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 आरिफ जौहरी को दिया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 4 लोगों को प्रदान किए गए, सोथियारा छिम, तदाशी हथोरी, बर्नाडेट मैड्रिड और गैरी बेंचिजी। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर को प्रदान किया गया। दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दियानर पुरस्कार प्रदान किया गया। एंजेला मर्केल को यूनेस्को पीस प्राइज पुरस्कार दिया गया। व्लादिमीर जेलेंस्की को जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं द लिबर्टी मेडल 2022 USA के द्वारा प्रदान किया गया। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को, रेत समाधि इनकी हिंदी रचना थी जिसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड है, डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया है, इसके लिए प्रदान किया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली हिंदी रचना है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 4 भारतीय पत्रकारों को दिया गया जिनमें एक दिवंगत दानिश सिद्दीकी भी थे, इसके अलावा अदनान आबिदी, सना मट्टू और अमित दवे को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक को दिया गया। डॉक्टर सिंथिया रोसेनज्वेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड एटनबरो को प्रदान किया गया। फाल्गुनी नायर को अर्नस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार दिया गया। एबेल पुरस्कार 2022 जो कि गणित का नोबेल भी कहा जाता है डेनिस पार्नेल सुलीवान को। खेल के क्षेत्र में देखें तो सेरेना विलियम्स USA की टेनिस खिलाड़ी थी, संन्यास इन्होंने ले लिया। 23 ग्रैंड स्लैम एकल और 14 ग्रैंड स्लैम युगल इन्होंने जीते हैं। एकल की बात करें तो 7 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 6 US ओपन, 3 फ्रेंच ओपन और 7 विंबलडन ओपन इन्होंने जीते हैं। रोजर फेडरर भी स्विट्जरलैंड के जो कि टेनिस खिलाड़ी थे, इन्होंने संन्यास ले लिया। लेवर कप जो कि लंदन में खेला गया इनका आखिरी मुकाबला था। 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं। इन 20 ग्रैंड स्लैम में 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1 फ्रेंच ओपन, 8 विंबलडन और 5 US ओपन इन्होंने जीते हैं। इन्होंने अपने पूरे करियर में 103 पुरुष एकल खिताब जो अंतर्राष्ट्रीय खिताब हैं उन्होंने जीते हैं। लिंथोई चनम्बम भारतीय जूडो खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में इतिहास रच दिया जब इन्होंने विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
मिताली राज क्रिकेटर थी, भारत की सबसे महान महिला क्रिकेटर कह सकते हैं। संन्यास इन्होंने ले लिया। पहला मैच इन्होंने 1999 में आयरलैंड के खिलाफ खेला था, वनडे मैच। इन्होंने कुल 12 टेस्ट, 232 वनडे और 89 T20 मैच खेले हैं। तीनों में ही इन्होंने कप्तानी की है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक रन बनाने वाली पूरे विश्व में महिला खिलाड़ी हैं ये। 7,805 रन इन्होंने बनाए हैं। एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट 15वां संस्करण था, यूएई में खेला गया। 6 टीमों ने हिस्सा लिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ने। श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर छठी बार ये टूर्नामेंट जीत लिया। हालांकि भारत ने सर्वाधिक 7 बार ये टूर्नामेंट जीता है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा करके पहली बार ये टूर्नामेंट जीत लिया। महिला वनडे विश्व कप 2025 भारत में आयोजित होगा। चेन्नई ओपन टेनिस 2022 टूर्नामेंट किसने जीता? लिंडा फोर्तिनोवा ने, चेक रिपब्लिक की हैं। ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिताएं हैं चारों, यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता, पुरुष खिलाड़ी हैं स्पेन के। ईगा स्विटेक महिला खिलाड़ी हैं पोलैंड की, इन्होंने महिलाओं एकल में, और कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल में जीता। विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल में, सर्बिया के हैं। वहीं एलेना रिबाकिना ने फीमेल कैटेगरी में, कजाकिस्तान की हैं, इन्होंने जीता। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने 14वीं बार फ्रेंच ओपन जीता है इस बंदे ने, ध्यान रखिएगा, स्पेन के खिलाड़ी हैं। वहीं ईगा स्वियाटेक पोलैंड की महिला खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुषों में स्पेन के राफेल नडाल ने, और एस्ले बार्टी महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने जीता। डूरंड कप फुटबॉल 2022 बेंगलुरु एफसी ने मुंबई को हराकर जीता। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं और पहले खिलाड़ी बने हैं इसके अध्यक्ष बनने वाले। 75वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 अमेरिका के ओरेगन के यूजीन में आयोजित हुआ। रूस और बेलारूस इसमें प्रतिबंधित कर दिए गए युद्ध के कारण। पहला स्थान इसमें पदक तालिका में यूएसए को मिला, 33 पदक जीता। दूसरा स्थान इथियोपिया को। भारत की बात करें तो 19 वर्षों के बाद भारत ने इसमें कोई पदक जीता है और कुल मिलाकर दूसरा पदक जीता है। कौन सा पदक मिला? रजत पदक, पहली बार रजत पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। अंजू बाबी जॉर्ज 2003 में कांस्य जीता था उन्होंने। इसके बाद 19 वर्षों का इंतजार करना पड़ा भारत को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 चौथा ये संस्करण था, हरियाणा में पंचकुला में खेला गया। पहले स्थान पे पदक तालिका में हरियाणा रहा, दूसरे पे महाराष्ट्र रहा। यूपी जो है 12वें स्थान पे रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 बेंगलुरु में आयोजित हुआ। जैन विश्वविद्यालय पहले स्थान पे, दूसरे पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरे पे पंजाब विश्वविद्यालय। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ। महिला क्रिकेट को पहली बार इसमें शामिल किया गया। हालांकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है उसने रजत पदक जीता, फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया पहली बार जो है ऑस्ट्रेलिया इसमें पहले स्थान पे रहा, दूसरे पे इंग्लैंड रहा, तीसरे पे कनाडा, चौथे पे भारत रहा। इसमें ध्यान रखिएगा, चौथे पे कौन रहा? भारत रहा। भारत 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ कुल 61 पदक जीतने में कामयाब रहा। पेरिस इन खेलों का शुभंकर था। इस बार ध्यान देने वाली बात है, निशानेबाजी शामिल नहीं था। निशानेबाजी में भारत कम से कम 15 से 20 पदक जीत सकता था। तो इस तरह से अगर देखें, और स्वर्ण जीत सकता था, 15 स्वर्ण कम से कम जीतता, तो इस तरह से भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पे या दूसरे स्थान पे भी आ सकता था। ध्यान रखिएगा कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भारत की तरफ से पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक शरद कमल और निखत जरीन थे। थॉमस कप 2022 भारत ने इंडोनेशिया को, जो कि गत चैंपियन था, उसको हराकर पहली बार ये कप जीत लिया। बैडमिंटन का सबसे बड़ा कप माना जाता है और भारत थॉमस कप जीतने वाला छठा देश बन गया। तो केवल 6 देशों ने ही थॉमस कप आज तक जीता है। तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, इनको आप कई बार दोहरा लीजिएगा। इनका PDF आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें प्रोवाइड करवा दे रहे हैं।
डेली करंट अफेयर्स देखना ना भूलें। यूपीपीसीएस 2022 आरओ बीओ और एलटी ग्रेड अन्य परीक्षाओं के लिए और जीएस की विशेष तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम कार्यक्रम से 9453775039 पे संपर्क करके व्हाट्सएप करके। हमारे कार्यक्रम प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा वैकल्पिक विषय भी लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, इतिहास आपको उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।